स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सरल रेखा पढ़ रहे और सरल रेखा में आज हमारी प्रश्नावली 10.1 चलेगी। एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में दिया कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिनके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो हमें शीर्ष दे रखे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा फर्स्ट, चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। चतुर्भुज के क्या दे रखे इन्होंने? शीर्ष दे रखे। चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या दे रखे हैं भाई? -4, 5, 0, 7, 5, -5 और बोलिए और -4, -2 हैं। तो इसको हमें कार्तीय तल पर खींचना, तो इसको बनाना मतलब किस तरीके से बनेगा ये। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए और इस चतुर्भुज का क्या भी निकालना, हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमने खींच लिया, वाई एक्सिस खींच लिया, ठीक है। और ये इधर को कोई एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ी लाइन सीधी नहीं खींची ना। एक्स अक्ष, ठीक है। ये क्या है? एक्स अक्ष और ये क्या है? वाई अक्ष। पहले क्या खींचना हमें? -4 और 5, ठीक है। तो ये बताइए भैया -4 किधर को चलेंगे? x का मान -4, जो x के मान माइनस के पीछे को चलते हैं, प्लस के आगे को, y के मान प्लस के ऊपर को और माइनस के नीचे को। तो -4 चलना हमें। तो ये पहले वाला x का मान होता है, दूसरे वाला किसका मान होता है? y का। तो ये -4 चलना। तो ये बताओ, ये पीछे को चले -4 या आगे को चलेंगे? पीछे को चलेंगे ना। तो ये बताइए 1, 2, 3 और ये क्या हो गया यहाँ पे? 4। अब 5 किधर को चलना? ऊपर को चलना भाई, y प्लस है ना, तो 5 किधर को चलना? ऊपर को चलना, ठीक है। तो ये मान लिया हमने 1, 2, 3, मतलब बराबर बराबर होनी चाहिए, थोड़ा भैया कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो तुम जब स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल ठीक खींचना। 1, 2, 3, 4 और ये क्या बिंदु आ गया? 5। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए भैया? इधर को तो चले -4, ऊपर को चले 5, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए? -4, 5। फिर क्या चलना? 0, 7। एक्स एक्स पर 0 चलना और वाई पे कितना चलना? 7। 7 के इधर को चलेंगे, ऊपर को नीचे को, प्लस के तो ऊपर को चलेंगे भाई। 5 तो यहाँ तक ही हो गए थे, है ना। 5 तो यहाँ तक ही हो गए थे इसके सामने तक। ये कितना भैया? 6 और ये कितना? तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 0,7। अब भैया इस पे आ जाइए। x बराबर कितना चलना? 5। कैसे चलने? प्लस के किधर को चलेंगे? आगे को चलेंगे। और y का मान क्या दे रखा? -5। ऊपर को चलेंगे नीचे को चलेंगे? y माइनस है तो नीचे को चलेंगे। चलिए 5 चल दीजिए पहले। ये भैया 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया? 5। इतना ही नीचे को आ जाइए, ठीक है। 1,
2 3 4 और ये क्या आ गया यहाँ पे 5। तो ये वाला जो बिंदु आ गया कितना आ गया 5 कोमा -5। भाई 3 बिंदु देख लिए हमने। अब चौथा बिंदु देखिए क्या है -4 -2। एक्स अक्ष पर कितना चलना -4। तो -4 इधर को चलेंगे ना 1 2 3 4 तो -4 है। अब कितना चलना -2 किधर को चलूँ नीचे को, क्योंकि कैसा है 2 कैसा है वहाँ माइनस का। तो ये बताइए यहाँ पे 1 आएगा और ये नीचे कितना जाएगा 2। तो ये बिंदु क्या आ गया -4 कोमा -2। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या खींच दीजिए चतुर्भुज खींच दीजिए। ठीक है, तो चलिए भैया इनको मिलाते हुए हम एक क्या खींच देंगे चतुर्भुज खींच देंगे। और इस चतुर्भुज का क्या भी निकालना हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। ये इसको मिला दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी भाई। -4 के सामने तो लाइन कैसी आएगी बिल्कुल ये सीधी आएगी। चलिए ये इसे मिला दिया तो जो भी चतुर्भुज आएगा उसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। चलिए भैया अब इसको मिला दीजिए। इसको मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको भी मिला दीजिए तो क्या बन गया कि ये चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज का क्या निकालना हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, चलिए बनाइए पहले इसको। ठीक है, फटाफट से बना लीजिए। इसको ब्लैक पेन से करना, इसे एक्स अक्स वाई अक्स को ब्लू पेन से खींचना। तो जिसका ग्राफ बनाते हैं वो डार्क होना चाहिए, या इसको थोड़ा थोड़ा डार्क करना जो भी बनाते हैं हम ये चतुर्भुज। चलिए बना लीजिए, फिर इसका हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अब इसका देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा। तो इस लाइन को मिला दो, एक विकर्ण खींच दो, इसमें कोई सा भी खींच दो, ये वाला खींच दो या यही वाला खींच दो। तो इसमें 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे इसमें। तो ये मैंने बीच में एक क्या खींच दिया विकर्ण। तो ये बीच में एक विकर्ण खींच दीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा तुम लोगों ने। कोई भी त्रिभुज हमारे पास है, ये कोई त्रिभुज है जिसके सिरों के निर्देशांक ए के निर्देशांक क्या दे रखे x1 y1, बी के निर्देशांक क्या दे रखे x2 y2, सी के निर्देशांक क्या दे रखे x3 y3। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आएगा। कितना आएगा शुरू में 1/2, फिर आएगा x1 के बाद आएगा y2 माइनस y3, x1 के बाद क्या आएगा x2, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 के बाद कौन आएगा 1 आ जाएगा घूम के। 3 के बाद 4 नहीं, 4 तो है नहीं ना यहाँ पे, अभी समझाऊंगा। फिर कितना x3, ठीक है, y1 माइनस y2। अभी समझ में नहीं आया ना, अभी समझो ज़रा ध्यान से। देखो सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास, जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे, यहाँ तो आएगा x1, यहाँ कुछ आएगा, x1 के बाद क्या आएगा x2, यहाँ कुछ आएगा, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ कुछ आएगा।
भाई इतनी बात तो समझ गए। 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। भाई 1 के बाद कौन आवे? 2। 1 के बाद 2, तो बताइए क्या आएगा? y2 के बाद कौन आवे? 3। बात समझ में आ गई? 1 2 3। 2 के बाद कौन आवे? 3, तो y3 आएगा। 3 के बाद घूम के 1 आ रहा भाई, 1 2 3, फिर घूम के कौन आ रहा? 1, तो 3 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा? y1। 3 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा, और मत कह देना। कितना आएगा? y1, और 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इस त्रिभुज को कुछ मान लीजिए। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ कितना? b, इसको क्या मान लीजिए? c, इसको क्या मान लीजिए? d। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना हमें। तो पहले इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लो। पहले चलो इसका निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहले क्या निकाल लीजिए? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। भैया पहले फार्मूला लिख लो तुम। फार्मूला क्या? 1/2 कितना? x1, 1 के बाद y2 माइनस y3, फिर x1 के बाद क्या आएगा? x2। याद हो गया नहीं हो गया फार्मूला? ये पक्का हो गया? क्या देख के ही बताओगे मुझसे? बताओ क्या आएगा? y3 माइनस y1, x2 के बाद बोलो x3, y1 माइनस y2। अब ये देखिए, इस त्रिभुज के लिए ये तो काम करेगा x1, और ये y1, ये x2, और ये y2, ये x3, y3। मान रख दो। 1/2 x1 का मान बताओ? -4। और मॉडुलस में आता है ये। किस में आता है? मॉडुलस। क्योंकि क्षेत्रफल कभी कैसा नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो मॉडुलस में लिखते हैं। यहाँ भी किस में लिखना है इसको? मॉडुलस में। कोई माइनस कभी आएगा तो क्या कर लेंगे? उसको प्लस कर लेंगे। चलो x1 का मान बताओ? -4। y2 बोल लो 7, y3 बोल लो माइनस, यहाँ है माइनस, वो है माइनस माइनस प्लस। x2 का मान बोल लो 0। सारा ही क्या हो जाएगा? इसका हिसाब नहीं लगाना फिर। वही जब x2 0 हो गया फिर सारा ही क्या हो जाएगा? तो y3 y1 का क्या हिसाब लगाना? आगे चलो। x3 बोल लो 5, y1 बोल लो 5, y2 बोल लो माइनस के 7, और इसका क्या है? ये मॉडुलस। ठीक है। 1/2 मॉडुलस है। सही कहा तुमने। 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48। ठीक है। घटा दो कितना? -2, और -2 से गुना करो -10 है ना? ये तो जरूरत नहीं है ना कुछ भाई, याद तो हो ही गया होगा। अब तो ये लिखवा रखा है वैसे भी मैंने। 1/2 घटा के कितना हो गया मॉडुलस के? 58 है ना? मॉडुलस से कैसा आएगा? प्लस 1/2 गुणा कितना? 58, 2 से कट जाएगा क्या? 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 29 क्या आ गया? ही वर्ग इकाई। अब अभी तो हमने किसका निकाला? इस वाले का निकाला। अब किसका निकाल लेंगे? नीचे वाले का। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। भैया इन्होंने किसका? चतुर्भुज सारे का ही तो पूछा। तो हमें चतुर्भुज का तो फार्मूला याद नहीं। तो हमने कितने त्रिभुजों में तोड़ लिया? ये 2 त्रिभुजों में। एक तो त्रिभुज कौन है? ये ऊपर वाला ABC। नीचे वाला कौन सा है? ADC। तो अब कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे? ADC का। तो निकाल लेंगे भैया किसका? त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख दूँ 1/2। अब देखो इसमें कौन काम करेगा? भाई A है x1 y1, ये किसका काम करेगा?
x2 y2 ये किसका करेगा, x3 y3। पहले x1 नहीं आएगा क्या भाई, पहले क्या आएगा यहाँ पे, x1 का मान ही बता दो सीधा, -4। फिर बताना भैया क्या, ठीक है y2 यो है इसका भाई, इस त्रिभुज की बात नहीं चल रही क्या, तो y2 कितना, और y2 के बाद क्या आएगा -k, y3 माइनस यू है माइनस फॉर्मूले में, प्लस के कितना 5, फिर x2 नहीं आएगा, प्लस का कितना आएगा, x2 बताना कितना है भाई, -4। ठीक है, हाँ आगे बोलो, फिर क्या, y3 माइनस y1, y3 कितना -5, y1 बताना -5। आगे बोलो x3 बोलो, x3 बोलो, x3 ये रहा 5, सही कहा 5। फिर x3 की गुना में कौन आएंगे, y1 y2 है ना, y1 बताना 5, ब्रैकेट यहाँ कहाँ से आया, +2, पक्का +2, ठीक। इसका क्या है ये, मॉडुलस, बराबर यहाँ लगा दो, 1/2 घटाना इसमें से 3, ठीक है 3, और इसकी गुना में होएगी, ठीक है भाई। यहाँ कितने बचे, 3, और इसकी इसमें गुना करेंगे कितने आएंगे, 12 आएंगे, 5 और 5 10 की इसमें गुना कर दो, प्लस के माइनस के, प्लस के, क्योंकि भाई माइनस माइनस की गुना प्लस नहीं आएगी, 35, 1/2 घटाना भाई, ये कितने हो जाएंगे 75, 75 में से कितने घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए, कितने आ गई, 75 में से 12 गए 63, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें तो चतुर्भुज किसका निकालना, ABCD का क्षेत्रफल निकालना, तो चलो यहाँ निकाल दूँ क्या, जगह थोड़ी इधर कोई है, ठीक है भैया लिख देता हूँ, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस कौन सा त्रिभुज नीचे से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 29, ये देख बताना दशमलव में कितना आएगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2 पंजे 10, 31.5 जोड़ दो भैया, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6, 60.5 वर्ग इकाई करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको बनाना पड़ेगा। इसमें पहले तो x अक्ष और y अक्ष खींच लीजिए। चलिए हमने x अक्ष और y अक्ष खींचने, ठीक है। चलिए ये मैंने कोई खींच लिया, क्या x अक्ष सीधी लाइन आएगी, ओहो ये हट गया,
चलिए समझ जाओगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लीजिए, सीधी लाइन देखते हैं, सीधी आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हमने क्या खींच लिया, एक्स अक्ष और ये क्या, वाई अक्ष। ठीक है, 2a भुजा, ठीक है भाई, क्या दे रखा, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो आधार है किस पे स्थित है, वाई अक्ष के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, वाई अक्ष के अनुदिश। इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो यहाँ एक 2a लाइन खींच लीजिए इसी के ऊपर। चलिए हमने मान लिया ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितनी है ये लाइन, 2a। ये लाइन कितनी है, 2a लाइन है ये। तो ये इसका आधार हो गया। और बनाना क्या हमें, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, और पीछे को भी बना सकते हैं वैसे तो समबाहु, या ठीक है क्या दे रखा, कैसा त्रिभुज बनाना, समबाहु। समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, जिसकी सारी भुजा कैसी हो, समान। अब ये बताओ, ये वाली भुजा जो है, आधार जो है इसका, वो किसके बराबर दे रखा, 2a के बराबर दे रखा। और ये बिल्कुल बीचों बीच है, ध्यान दो, ये जो मूल बिंदु है ये बिल्कुल कहाँ है, ये बीच में है। तो तुम ये बताओ, ये वाली दूरी कितनी आएगी, a आएगी भाई, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, a आएगी। तो इसके निर्देशांक बैठेंगे 0a, क्योंकि एक्स अक्ष पे कुछ नहीं चला, एक्स अक्ष पे कुछ नहीं चला तो वो क्या हो जाएगा 0, और ऊपर को कितना चला, a। ठीक है, तो ये हमारा a बिंदु आ गया। नीचे को कितना चला, माइनस की, ये चला वैसे तो, पर नीचे को चलते हैं तो कैसा लेते हैं, माइनस। तो तुम इस बिंदु के निर्देशांक बताओ क्या आएंगे, 0 माइनस a, 0 माइनस a। और बनाना हमें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनाना, तो एक त्रिभुज बना दीजिए, एक लाइन इधर को खींच दीजिए यहाँ से, और ये एक लाइन इधर से खींच दीजिए। ठीक है, तो इसके हमें क्या निकालने, शीर्षों के निर्देशांक निकालने। तो ये थोड़ा सा बिंदु यहाँ को लेना था ऊपर को, ये वाला बिंदु है, इसे क्या मान लीजिए B, और इसे क्या मान लीजिए C। तो जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी भुजा A है, ये भी भुजा A है, ये भी है, ये भी A है। तो जब ये A है, ये भी A है, और ये भी A है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक A है, तो इस भुजा को, ये है O क्या होता है हमारा मूल बिंदु। तो C का निर्देशांक जब निकलेगा जब ये वाली दूरी निकल जाएगी, ये वाली दूरी निकलेगी समकोण त्रिभुज AOC में, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, कौन से में, AOC में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये इसका कर्ण है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर कितना, O A का वर्ग, और नीचे OC का वर्ग। AC कितना, A, तो ये हो जाएगा A का वर्ग। OA कितना, A, तो ये भी कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर। ठीक है, और निकालना क्या हमें, OC निकालना है ना, क्या निकालना हमें, OC निकालना। तो OC
जो आना चाहिए भाई पाइथागोरस प्रमेय में, ये तो हो गया हमारा ए, और ये भी कितना हो गया। अच्छा, ये जो समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु। एक मिनट जरा यहाँ देखना, समबाहु त्रिभुज के लिए 2a है ये भाई, ये इसका आधार कितना 2a, तो ये भी कितना आएगा 2a आएगा। ये भी सारी भुजा बराबर लेनी, और ये भी कितना आएगा 2a के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दूरी कितनी 2a, और ये भी कितना 2a। ठीक है, नमस्ते। तो सब 2a आएंगे ना, समझ में आया क्यों आया भैया ये 2a? क्योंकि ये दूरी कितनी 2a, और त्रिभुज कैसा है समबाहु है, तो सारी भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी, बराबर होंगी, तो 2a आएगा। तो ये लगना था यहाँ पे AC। अब मैं समकोण त्रिभुज इसमें लगा रहा, तो AC किसके बराबर है 2a है ना, तो किसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे 2a का स्क्वायर आना था। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, OA स्क्वायर है, और निकालना क्या है हमें OC का स्क्वायर। अब सही है, फिर समझ लो एक बार, फिर एक बार जरा ध्यान दीजिए। मैं त्रिभुज बना लिया, इस त्रिभुज में आधार किसके बराबर है 2a के बराबर है ना। जब आधार 2a है और ये मध्य बिंदु है, तो ऊपर कितना रहेगा a, नीचे भी कितना आएगा a। त्रिभुज कैसा है ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती है, बराबर होंगी, तो ये सारा 2a, ये भी 2a, और ये भी कितना 2a। इसने कहा इसके शीर्ष निकाल लो, तो शीर्ष हमें ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये वाला शीर्ष नहीं पता लगा। ये शीर्ष जब पता लगेगा जब हमें कौन सी दूरी मिल जाएगी OC। भाई OC मान लिया 5 आ गई, तो ये 5 0 हो जाएगा। OC मान लिया 6 आ गई, तो क्या आ जाएगा 6 0, तो OC निकालना है यहाँ से। तो समकोण त्रिभुज देखना, ये वाला समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे, तो ये तो कर्ण है। कर्ण कौन है इसमें AC का वर्ग। आधार कौन है AO कह दो, AO का वर्ग, और प्लस किसका OC का वर्ग। कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। AC का मान बताना किसके बराबर है 2a। 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। AO का मान बताना a, तो a का वर्ग हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा OC का वर्ग आ जाएगा। बताना कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर, बराबर से इधर ले आओ, माइनस a स्क्वायर बराबर कितना 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाना 3a स्क्वायर बराबर कितना OC का स्क्वायर। तो OC बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना 3a स्क्वायर, ये तो बाहर निकल जाएगा √3a। ये किसका मान आ गया OC का मान आ गया। तो OC आ गया, तो OC के निर्देशांक कितने आ जाएंगे भाई, ये आ गया यहाँ से OC √3a आ गया। तो C के निर्देशांक बता दो क्या आ जाएंगे। हाँ, √3a, 0। भाई जितनी दूरी होगी उतना ही आएगा। यहाँ मैंने कहा 5 आएगा तो 5 0, 6 आएगा तो 6 0, और आया कितना ये √3a, तो √3a 0। तो इसके क्षेत्र वो बता दीजिए शीर्ष। अतः त्रिभुज कौन से के ABC के क्या पूछे थे इसने, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक बताइए भैया, शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है 0a, 0a, फिर बोलो B के निर्देशांक ये रे 0 -a, तीसरे वाले के कितने आए (0) है। शीर्ष ही पूछे थे, शीर्ष हमने निकाल दिए इसके। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में P दे रखा x1 y1 और Q दे रखा x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब
पी क्यू वाई एक्स के समांतर है और जब पी क्यू एक्स एक्स के समांतर है। तो दो बिंदु दे रखे, ठीक है, एक ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया, एक्स अक्ष, और ये क्या खींच लिया, वाई अक्ष। ठीक है, तो हमें दो बिंदु दे रखे, पी और क्यू दे रखे, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी। तो एक बार तो किसके समांतर लेनी है, एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के, सॉरी, ये मैंने वाई अक्ष के समांतर ले ली। यहाँ मान लिया P ले लिया, और ये P का कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, x1 y1, और Q क्या दे रखा, x2 y2। भाई मान लिया यहाँ से कुछ दूरी चले, x2 चले, कितनी दूरी चले, x2, तो वो भी x2 आएगी। भाई कोई तुमसे ये पूछने लगा कि दो बिंदु कहाँ आएगा, x बराबर 2 कहाँ आएगा, तो x बराबर 2, ये x बराबर 2, ये लाइन होती है x बराबर 2, ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या लाइन है, x बराबर 2। तो जब रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो x1 बराबर x2 के आएगा। भाई यहाँ कितनी दूरी है, ये 2, यहाँ कितनी दूरी है, 2, यहाँ कितनी दूरी है, 2, हर जगह 2 दूरी होएगी, ठीक है, छवि ध्यान दो। तो ये दूरी कितनी दूरी है, मान लिया x2 है, तो वहाँ भी क्या आएगी, x2, या x1 बराबर कैसा आएगा, x2 क्या आएगा। तो लिखेंगे यदि PQ किसके समांतर है, यदि PQ किसके समांतर है, y अक्ष के, भाई यही तो y अक्ष है, और ये y अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर है, तो ऐसा आएगी। तो जब PQ किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो x1 बराबर किसके आएगा, x2 के आएगा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मैंने फार्मूला लिखा रखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लिख देंगे यदि PQ किसके समांतर, y अक्ष के समांतर है, तब बताइए क्या आएगा, y अक्ष के समांतर है, तो x1 किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर आएगा। बिंदु किसके बीच की दूरी निकालनी, P कितना, x1 y1, तथा Q कितना, x2 y2 के बीच की क्या निकालनी, दूरी निकालनी, के बीच की क्या निकालनी, हमें दूरी निकालनी। फॉर्मूला क्या होता है भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 बराबर किसके रखना, x2 के, तो x1 की जगह x2 रख दो, ठीक है। तो x2 में से x2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। भाई x2 माइनस क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, क्यों रख दिया, क्योंकि x1 किसके बराबर है, तो x1 की जगह क्या रख दिया, x2 में से x2 जाएगा 0, तो अंडर रूट क्या बच गया, 0 ही हो गया था ना, 0 प्लस कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये मॉडुलस में आएगा। मॉडुलस में क्यों आएगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। भाई ये रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, और मॉडुलस में आएगा। मॉडुलस में क्यों आएगा, y2 माइनस क्या है, y1। और एक बार क्या लेंगे, जब PQ किसके समांतर लेंगे, दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या लेंगे, यदि PQ किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तब बताइए, इसमें तो x1 बराबर x2 आया, तब बताइए इसमें क्या आएगा, y1 बराबर
y2 कर दोगे इसको, करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो चलिए इस बिंदु को मान लेंगे हम, जो बिंदु ज्ञात करना उस बिंदु को मान लीजिए। देखिए, और वो दे रखा x अक्ष पर दे रखा। जो भी x अक्ष पे बिंदु होता है, जो भी x अक्ष के ऊपर बिंदु होता है वो a0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि भी x अक्ष पे तो केवल किसके मान चलते हैं, a के मान चलते हैं, y का मान तो क्या होता है 0। तो उस बिंदु को हमें a0 मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिंदु कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है। तो लिख देंगे माना वह बिंदु, माना वह बिंदु क्या मान लीजिए a,0 है। प्रश्नानुसार बिंदु 7, 6 और a0 के बीच की दूरी बराबर, जो इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी समान दे रखी इन्होंने। भैया x अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना उसे हम क्या मानते हैं a0। तो जैसे हमने जो भी बिंदु माना उसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है। तो मैं कहने का मतलब ये है, इस बिंदु से इस तक की दूरी और बिंदु कौन सा दूसरे वाला, बिंदु 3, 4 व a0 के बीच की दूरी, ये दोनों समान है, मतलब बराबर है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट a-7 का होल स्क्वायर, a-7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट a-3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट तो हट ही जाएगा, रूट से तो रूट हट ही जाएगा। तो क्या बच जाएगा, a-7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, a-3 का होल स्क्वायर 4 चौक 16, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 प्लस 7 दूनी माइनस की 7 दूनी 14a, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 36 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 16। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना, तो माइनस के 14a घटाइए इसको, 9 और 6 15, 1 4 और 4 8 ही हो जाएंगे, 85 हो जाएगा बराबर माइनस की 6a 16 9 25, 6a को इधर ले आओ माइनस की 14a प्लस 6a बराबर 25 माइनस 85। चलिए घटाइए माइनस की 8a, इसमें से इसे घटा दीजिए 60 ही तो बचेंगे, कितने बचेंगे 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 60/8, माइनस से तो माइनस कट गया ना, ठीक है। 4 से देखना कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15/2 आंसर आ जाएगा, ए का मान आ गया ये, ठीक है, कर लीजिए। अच्छा, बिंदु निकालना तो ए की जगह लिख दीजिए, लिख देना अतः वह बिंदु, ए का मान यहाँ रख दो, अतः वह बिंदु 15/2, 0 है, ठीक है।
कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा Q दे रखा होगा। शायद क्या दे रखा, Q है या B है, B दे रखा, जो P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से होकर जाती है। ऐसा समझिए, एक हमारे पास ये कोई बिंदु है P के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे इन्होंने, 0, -4, और ये बिंदु मान लीजिए B के कोऑर्डिनेट 8,0, जो इनके मध्य बिंदु से होकर जाती है एक रेखा, और मूल बिंदु से भी होकर जाती है। तो कोई रेखा मान ली इनके मध्य बिंदु से होकर जा रही, कैसे भी जा रही, तिरछी जा रही या सीधी जा रही, ये तो कोई ठीक है, ऐसे भी जा सकती है, सपोज ऐसी जा रही हो, तिरछी भी जा रही हो। ये मान लिया यहाँ पे कहीं कोई मूल बिंदु है, सीधी खींच लेना लाइन को इसको सीधी खींच लेना। चलिए ये मान लिया मैंने मूल बिंदु। जरा समझना पहले, ये क्या है, कोई मूल बिंदु और इस बिंदु से होकर जा रही, इसकी ढाल निकालनी हमें। ठीक है, एक बार जरा ध्यान देंगे। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से और P और Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। यानी कि इस रेखा की ढाल निकालनी। तो पहले हमें इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, और जब इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा तो एक बिंदु मिल जाएगा, और दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की जो ढाल होती है M से डिनोट करते हैं। क्या होती है वो, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो पहले P और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए। पहले क्या निकालिए, बिंदु P 0, -4 तथा B 8,0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भैया, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसके लिए तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो बताना 0 + 8/2, 0 + 8/2, ठीक है, वो x1। हाँ, दूसरा y1 का मान -4 + 0/2, यानी कि क्या आ जाएगा 4 और -2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। कितने आ गए भैया, 4 और -2 आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या निकालनी है, ढाल। तो लिख देंगे मूल बिंदु होता है 0, 0, और बिंदु 4 -2 को मिलाने वाली रेखा की क्या निकालनी, रेखा की ढाल निकालनी। ढाल कह दो, प्रवणता कह दो, किससे डिनोट करते हैं, M से। फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बटे x2 - x1। इसमें x1 y1 का काम ये करेगा और x2 y2 का ये करेगा। तो बताइए y2 का मान -2 -0 बटे x2 का मान 4, x2 - x1 कितना, 0, माइनस कितना आ जाएगा 1/2। तो -1/2 इसका आंसर है। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन है ये, कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु दे रखे एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।
ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो एक कोण 90 अंश का दिखाने के लिए तो इसकी प्रवणता निकाल लो, ठीक है। इसे ए मान लो, माना ए मान लिया हमने 4 4, बी क्या मान लिया 3 5, तथा सी क्या मान लो -1 है। तो ये त्रिभुज ए बी सी है। तो इसे समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए इस त्रिभुज का कोई सा एक कोण 90 अंश का दिखा दीजिए। तो कोई भी एक कोण 90 अंश का दिखाने के लिए तो मैं प्रवणता निकालूंगा। जैसे 3 रेखाएं बनेंगी तो इसकी प्रवणता मान लो m1 है, इसकी प्रवणता मान लो कितनी m2 है, इसकी कितनी m3। तो कोई सा ना कोई सी, मतलब देखिए 2 परस्पर रेखाएं लंबवत जब होंगी या तो m1 इंटू m2 बराबर क्या आ जाए -1, या m3 है सॉरी m3 -1 आ जाए, या m3 m1 कोई सा आ जाए -1। तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें इन 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं की प्रवणताएं निकाल लो। चलिए पहले भुजा AB की प्रवणता किससे डिनोट करेंगे? m1 से। y2 - y1 5 - 4 3 - 4 -1। भुजा AB के बाद BC की निकाल लो। भुजा BC की प्रवणता को किससे डिनोट करेंगे? m2 से। BC इसमें से घटाओ y2 - y1 -1 -5 -1 -3 -6/-4 माइनस से माइनस कट जाएगा 3/2। रेखा CA की प्रवणता निकाल लो। किसकी प्रवणता निकाल लो? रेखा CA की प्रवणता। CA की प्रवणता m3 दिखा दो उसको, m3 ठीक है। -1 - 4 -1 - 4 -1 -4 -5/-5 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे देखिए m1 और यहाँ m1 इंटू m3 निकालिए। m1 तो -1 था और ये 1 था, ये बराबर आ गया। तो बताइए कौन कौन सी रेखा? AB लंबवत है किसके? CA के। ये लंबवत का चिन्ह है। रेखा AC लंबवत है किसके? CA के। अतः त्रिभुज ABC, अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए बिना इस त्रिभुज को क्या दिखाना था? समकोण त्रिभुज के शीर्ष दिखाना था। तो ये अतः त्रिभुज जो ABC है कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। नोट कर लीजिए इसको।